और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो यार आप सबने एक हिंदी का बहुत ही कॉमन फ्रेज है, बहुत ही कॉमन एक मुहावरा है, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। आप सभी ने ये सुना होगा और आप सभी इसका मतलब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वही गलती कर रहे हैं। आप ये सेम गलती कर रहे हैं, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। अब ये कैसे कर रहे हैं आप इस वीडियो में जानेंगे, और पछताना नहीं भाई, क्योंकि टाइम से पहले आपको पता चल गया, इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले पता चल गया कि आप क्या गलती कर रहे थे। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड यार कि सीबीएसई अपना सैंपल पेपर क्यों निकालता है, और एक ही क्यों निकालता है? ठीक है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए तो निकालता नहीं होगा, एक से कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और सीबीएसई अच्छे से जानता है कि यार मार्केट में कितनी बुक्स घूम रही है, या फिर जो डिफरेंट एजुकेशन के जो चैनल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने अपने सैंपल पेपर निकालते रहते हैं। तो सीबीएसई का मोटिव कभी भी उसकी प्रैक्टिस करवाना नहीं है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना बच्चे के लिए जरूरी है, ठीक है, बट प्रैक्टिस कराना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि यार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर से सीबीएसई के बोर्ड में, बट फिर भी सीबीएसई एवरी ईयर एक सैंपल पेपर निकालता है और उसकी मार्किंग स्कीम भी निकालता है। तो भैया जिसने गेस कर लिया वो बहुत ही समझदार बच्चा है। और क्यों निकालता है ये? क्योंकि ताकि बच्चे को अच्छे से आइडिया लग सके कि भैया व्हाट दी चेकर इज सीकिंग इन योर आंसर। जो मार्किंग स्कीम आपके सैंपल पेपर के साथ आपको सीबीएसई की साइट पे प्रोवाइड करवाई जाती है, वही सेम जब सीबीएसई का बोर्ड आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो चेकर को भी एक ऐसी ही मार्किंग स्कीम, स्टेप बाय स्टेप कितने नंबर है, सब ए टू जेड, कितना कंटेंट एक थ्योरी आंसर में मांगता है, सब एक साथ उसको दिया जाता है। और चेकर को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने जो आंसर चेक करना है वो प्रॉपर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक करना है, आप हल्का सा भी डिफर नहीं कर सकते। ठीक है जी, आप अपना चेकर तो दिमाग लगा यार, आप भी कर दोगे, आप भी चेकर बन जाओगे। आपके पास मार्किंग स्कीम में आप आंसर मैच करोगे, बस सिंपल से मैच करने बैठे हैं हम, ये वो सीआईडी की मैच फाउंड की तरह बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ऑफ सैंपल पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई एंड इट्स मार्किंग स्कीम, और जानेंगे कि एक चेकर को क्या देखना पड़ता है आंसर पे फुल नंबर देने के लिए, एक हमें क्या प्रोवाइड करवाना है चेकर को आंसर में फुल नंबर खींचने के लिए। तो भैया ध्यान से दिल थाम के ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको हीरो बना सकती है इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है 2022-2023 अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अच्छे से मेरे साथ पोस्टमार्टम करिएगा। ठीक है, चलिए तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्किप करेंगे क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करने लायक नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना, ऑप्शन दिए ही होते हैं आपको, तो उसमें कुछ नहीं है। मेन हमारे लिए जो है वो है थ्योरी। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो इसमें हम पूरा, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि कैसे एक आंसर को रिप्रेजेंट करना है, कितना कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहला जो थ्योरी क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, कि उसने दो फर्म्स दे दी हैं ए और बी, उसने बोला ए ने बी को गुड्स बेचे। ठीक है, हमारा मोटिव अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करना नहीं, हमारा मोटिव है प्रेजेंटेशन या व्हाट द चेकर इज सीकिंग इन योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सीबीएसई ने आंसर प्रेजेंट। ओ हो भाई, टेबल देख के ही दिल खुश हो गया, मतलब क्या प्रेजेंटेशन है। आप देखो क्या प्रेजेंटेशन है भाई, टेबल में कितना नीटली रिप्रेजेंट किया गया है, प्रॉपर कॉलम्स के साथ एक अच्छा सा टेबल जो आपको पेंसिल एंड स्केल के साथ बनाना है। अगर जिन बच्चों को डर लगता है कि भैया इसमें पेपर छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा सीबीएसई कभी भी ऐसा पेपर नहीं बनाता कि वो 3 घंटे से ज्यादा हो। उसको यार आपका दुश्मन थोड़ी ना भैया वो। ठीक है, तो देखो प्रॉपर वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिशन पूरा, और लास्ट में फाइनल में आपका आंसर भी निकाल के बता रहा है भैया अगला, कि भैया ये आंसर आया है 28,800। तो ये देखो क्या प्रेजेंटेशन है, और प्रॉपर आप देख सकते हो मार्क्स भी दे रखे हैं आपके प्रॉपर। ठीक है जी, ये आपके 2 नंबर हो गए ये सिर्फ टेबल के बनाने के। ठीक है, ये 2 नंबर, हाफ नंबर हो गया ये स्टेटमेंट फॉर्मूला लिखने के, और हाफ नंबर फाइनल के। तो ये चीज आपको प्रॉपर देखो, ये पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बगल में छोरा शहर में डिंडोरा बोला था ना, हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टीचर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन सीबीएसई खुद ही प्रोवाइड करवा रहा है कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए आंसर। ठीक है, आज तक किसी बच्चे को ये नहीं पता था, या जिनको पता था वो सीक्रेट अपने पास रखते थे। आज दिस सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड टू द वर्ल्ड। ठीक है,
तो ये देखो आपके सामने सारी गेम है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो और वाला है, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो फ्री मार्केट हो गया मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब 3 नंबर का, कई बच्चे सोचेंगे पहले फ्लोटिंग को एक्सप्लेन करें, फिर कैसे प्राइस होता है, फिर डिमांड सप्लाई, फिर जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से, ये सब करने का सोचेंगे। भैया करना ही नहीं है आपको, सीबीएसई मांग ही नहीं रहा। देखो इतना सा आंसर, मतलब कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ पता ही नहीं चला। ये ठीक है जी, मतलब लिखना स्टार्ट हुए 2 मिनट में लिखना बंद, और एक बार को तो हम खुद ही घबरा जाएंगे भैया इतने छोटे आंसर में नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन सीबीएसई खुद ही कह रहा है भैया पूरे दूंगा, हो सका तो 3 के 4 भी दे दूंगा। ठीक है, ये देखो इसने बोला एक्सचेंज रेट ये है, डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में, और कई बार होता है एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। जब उसने मांगा ही नहीं तो हम क्यों दें भैया। उसने बस ये बता दिया कि भैया ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अचीव हो जाता है, मार्केट मैकेनिज्म ही ऐसा है। अगर वो एक्सेस डिमांड हो भले ही वो एक्सेस सप्लाई हो, तो मिलके वो जो प्राइस डिसाइड होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो वहीं पर होगा जहां पर दोनों इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड। बस यहां पर खत्म कर दिया उसने ज्यादा नहीं, ज्यादा झाड़ने की सोचा नहीं कि भैया मैं इतना पढ़ के आया हूं। ओवर स्मार्ट नहीं करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना भैया पेपर में अपने को। ठीक है, और इसी का और वाला देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो आप इसको चाहे तो टेबल में रिप्रेजेंट कर दो प्रॉपर बेसिस, या फिर ऐसे जैसे सीबीएसई ने मांगा है। देखो अगेन कई बच्चे होते हैं ना कि डिफरेंसेस उसमें लिखे कि नहीं लिखे, तो जो इतने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं है जैसे ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग, इनमें आपको 2-3 बेसिस ही मिलेंगे, तो उनको आप पैराग्राफ मोटिव पैराग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पूरे के पूरे नंबर है, देखो 1.5 नंबर आपके हो गए सिर्फ ऑटोनॉमस को एक्सप्लेन करने के। ठीक है जी, और 1.5 नंबर हो गए आपके अकोमोडेटिंग को एक्सप्लेन करने के। सिर्फ एक्सप्लेन आप देखोगे तो डिफाइन लिखी है बस, एक टिपिकल डिफाइन, और ज्यादा से ज्यादा बस अबव द लाइन आइटम, ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं। अपने को नहीं लिखना भैया, इतना भरना नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चे बाहर मशहूर होते जा रहे हैं कि ये तो बस भर भर के आते हैं पेपर ना, अपनी इमेज इंप्रूव करो यार। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपने देख लिया 3 नंबर वालों में कितना मांग रहा है, टू द पॉइंट, बस बी प्रिसाइज, अपने को ना ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इनकम बाय 2000, अब ये प्रैक्टिकल भी आ गया। देखो पूरा पूरा ओवरव्यू करेंगे हम, प्रैक्टिकल भी आ गया, प्रैक्टिकल भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपके सामने देखना, एक एक स्टेप के नंबर लिखे होंगे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले तो उसने ये लिख लिया क्वेश्चन में कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छा, ये अच्छा स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। ठीक है, जहां पर आप चेकर का जो है ना काम आसान कर दो, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर में देखना नहीं पड़ेगा क्या वैल्यू दी थी, आपने यही लिख दी 0.75 और चेंज इन इनकम हो गया 2000 करोड़। फिर आपने प्रॉपर फॉर्मूले लिखे, ये फॉर्मूले के आप देख सकते हो 1 नंबर है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मांगता है, ठीक है, ये मांगा ये प्रॉपर विद आंसर, और लास्ट में विद स्टेटमेंट के साथ आंसर, क्योंकि ये एक, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, मूविंग ऑन टू आगे, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड। ठीक है, ये केस स्टडी बेस है, आरबीआई हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ दिस इन द सेकेंडरी मार्केट, ये वो एक्सेट्रा। आप केस स्टडी भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सीबीएसई हमें खुद ही बता रहा है, हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप देखिए, दी गिवन इंस्टेंस वेयर आरबीआई हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट, इन्फ्लेशन हो रही होगी तभी उसने सेल करा, ये वो एक्सेट्रा, पूरा एकदम। देखो 4 नंबर सिर्फ गिनती की 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 इंटू 2, 8 लाइनें भी नहीं लिख रहा अगला। ठीक है, हो सकता है आप लिखो तो आपकी 8 लाइनों में आ जाए, लेकिन अगले ने उतने भी नहीं करा भैया। प्रिसाइज कि उसने क्यों करा होगा आरबीआई ने, क्या रीजन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, दैट्स इट, खत्म। अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं है बाबा। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये एक केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बड़े सारे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर 15, अब देखो ये अच्छा खासा है, क्योंकि देखो 4 नंबर, अगेन इतना सा कंटेंट ज्यादा मांगा ही नहीं। सुपरवाइजरी फंक्शन, उसने फंक्शन पूछा था क्वेश्चन में और उसने बता दिया अच्छे से हाईलाइट करके, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के कि सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इस फंक्शन में आरबीआई क्या क्या करता है वो प्रिसाइसली उसने एक बार बता दिया, और 4 नंबर उसने खींच लिए अंदर एकदम। ठीक है जी, उसके बाद देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन, ये और वाले के पार्ट वाला है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या मांगा था आपसे, क्वेश्चन में मांगा था कि इनवर्स रिलेशन होती है रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में, इसको एक्सप्लेन करो। तो हाँ, हमने फॉर्मूले के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दी, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है,
ठीक है, देखो आप एक ऊपर है एक नीचे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स रिलेशन, हाफ इसके नंबर हाफ इसके नंबर। और फिर टेबल में भी उसने अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ, ये बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने को है ही नहीं ना, वो कैसे बोल रहा है आपको, एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ही कर सकते हो आप इसको एक्सप्लेन। तो उसने लेट करके अपने आप एज्यूम करके ये इंफॉर्मेशन कोई दी नहीं थी। और टेबल में आप देखो जहां जहां प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसको एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, वहां पर वो टेबल में अच्छे से डाल के कर रहा है। तो ये बहुत खासियत है एक अच्छे पेपर की कि भैया फुल नंबर खींचने हैं तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। और ये टेबल टूबल जो है ना, ये पेपर में ना चार चांद लगा देते हैं, ऐसे चमकारी, ऐसे चमकीलियां मारता है पेपर भैया, टीचर भी खुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन जीडीपी को डिफाइन, अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 में कर दिया। अब हमें पता ही है कि 3-3 में कितना कंटेंट हमने लिखना है कितना नहीं लिखना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीडीपी ये 3 नंबर उसके पक्के। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट डेढ़ नंबर, क्योंकि 2 पार्ट्स में है तो 3 नंबर यहां पर भी उसके पक्के हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं, ये जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं काफी ज्यादा, इसमें उसने बोला इलेबोरेट करो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट बजट को कैसे। अब देख लो भैया 6 नंबर में भी कितना करेगा वो, आपके सामने है सब। तो ये उसने लिखा, ये डेटा है, उसने प्रॉपर पहले डेटा को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे ये वो एक्सेट्रा हुआ है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट हुआ है, प्रॉपर ग्राफ को एक्सप्लेन करा उसने। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के एलोकेशन फंक्शन को उसने 3 नंबर में अच्छे से समझा दिया है टू द प्रिसाइज। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसमें एक भी वर्ड कम लिखा हुआ है जिससे वो नंबर काटे। ठीक है जी, एकदम टू बी प्रिसाइज। ठीक है, और यही अगर हम और वाला भी देखें जो इसमें विदाउट ग्राफ वाला है, डिस्टिंग्विश वाला, अगेन बेसिस के साथ लिखना नहीं लिखना वो आपकी पर्सनल कॉल है। बट अगेन जिनमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं हो तो उनमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डिफाइन एग्जाम्पल या फिर अगर उसका कोई अदर नेम है वो लिखकर छुट्टी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी डिफरेंस उसने ऐसे ही लिखा है। अब मूविंग ऑन टू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज इंडियन इकोनॉमिक, जिसमें कहीं बच्चों की क्वेरी आई है कि सर इंडियन इकोनॉमिक बताओ, इंडियन इकोनॉमिक। तो इंडियन इकोनॉमिक में आपके जो थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 28 से, जिसमें पिक्चर वाला सबसे पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ एक बात और बता दूं कि जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पिक्चर वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको 28 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई कोई गारंटी देता है कि ये एज इट इज हम इसी पैटर्न में बनाएंगे, बट 90% चांसेस है कि पैटर्न रिमेन्स दी सेम। ठीक है, तो अगर हम ये पिक्चर पे देखो, इसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला इंटरप्रेट करो। अब उसने इंटरप्रेट कैसे किया होगा ये भी अच्छे से हम देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन आप देखो आपके सामने कि भैया ये पिक्चर जो बता रहा है ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में, फिर ग्लोबल वार्मिंग को उसने एक्सप्लेन करा। ठीक है, और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट दे रखी है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि वो एक आर ग्लास बना रखा है, आर ग्लास में वो टाइम के बारे में ही बताता है। पहले की घड़ियां ऐसी होती ना आर ग्लास, वो मिट्टी गिर रही होती थी। ठीक है, तो ये वाला सीन है कि उसने वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि अगर दिस इज नीड ऑफ द आर ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारा अच्छे से उसने एक्सप्लेन कर दिया, बस इतना प्रिसाइज, ज्यादा नहीं कि भैया ये फोटो बड़ी, कई बच्चे होंगे ना फोटो बड़ी अच्छी बना रही है, फोटो बड़ी अच्छी दिख रही है, ये वो एक्सेट्रा ना, टू प्रिसाइज भैया, आंसर कंटेंट पे बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 29 डिफेंड और रिफ्यूट वाले क्वेश्चन एक गारंटी आएगा ही आएगा, जिसमें ये जो होता है काफी सब्जेक्टिव आंसर होता है कि अगर ऐसा नहीं है कि डिफेंड ही डिफेंड आपका सही आंसर है या रिफ्यूट ही रिफ्यूट। अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हो, कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें डिफेंड और रिफ्यूट दोनों बन रहे होंगे। ठीक है जी, तो अगर आप सही जस्टिफिकेशन देते हो तो भैया सही होता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों बन रहे हैं, इसमें सिर्फ वो वाला बन रहा है डिफेंड द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये वो एक्सेट्रा, प्रिसाइज आंसर छुट्टी। ठीक है जी, ज्यादा मगजमारी करी ही नहीं है, ज्यादा चिक चिक आंसर लिखा। भैया टाइम जब बच्चों का वेस्ट होता है वो इन्हीं वजह से होता है कि बेफालतू एक्सटेंड करने में लगे होते हैं आंसर को, जरूरत ही नहीं है भैया, चेकर जाएगा भी नहीं उस तरफ। मतलब तुम सोचो एक पेज का आंसर लिख दोगे, चेकर खुश हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो और नाराज हो जाएगा कि उसको इतना पढ़ना पड़ेगा और उसमें से फिर मेन कंटेंट ढूंढना पड़ेगा ना। आप प्रिसाइज लिखो, चेकर खुश ही खुश। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू एक बार हम ये देख लेते हैं, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है या फिर ये जो डेटा वाला क्वेश्चन है, बच्चों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 30th आंसर में तो सबसे पहले उसने डेटा को एक्सप्लेन करा कि भैया ये रेट इसका ये चल रहा था, ये चल रहा था, फिर उसके बाद उसका इंप्लीकेशन बता दिया कि इस सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है, और खत्म। 4 नंबर में इतना खत्म, ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, वो बकवास ही नहीं कर रहा ज्यादा। ठीक है, सीबीएसई इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है जी, और नेम एनी वन महारत्न कंपनी 1 नंबर का ये तो हो जाएगा। लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी। ठीक है, तो इसमें हम देखें कैसे लिखा उसने, लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, क्यों? क्योंकि जो जिनके पास मेजर शेयर होल्डिंग ऑफ लैंड होता है उसमें लिमिट लगा देते हैं लैंड सीलिंग में कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो लैंड ओनरशिप रख सकें।
ठीक है। तो ये देखो अगेन इतना सा 3-4 लाइनों में खत्म, ज्यादा बात ही नहीं करनी। मूविंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमिक का एक 6 नंबर वाले पे भी चलते हैं हम, ठीक है। एक 4 नंबर वाला पूरा देख लेते हैं, हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये रहा आपका सिग्निफिकेंट रोल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हो गए आपके, ठीक है। तो 31 का और वाला लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये वो एक्सेट्रा, 2 एक्सप्लेन करे और प्रॉपर भी एक्सप्लेन नहीं करे, आप देख सकते हो एक लाइन लिखी और छुट्टी खत्म, बात ही नहीं करनी अपने को ज्यादा। उसके बाद अब चलते हैं हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है एक 34th, जो ये अनसीन पैराग्राफ टाइप पे क्वेश्चन आता है, जिसमें बच्चों को लगता है कि भैया ये जो आंसर्स है ये इसी में थे। भैया ये इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना है कि आपको आंसर इस पैराग्राफ में से ही मिलेंगे, ये पैराग्राफ तो आपके आइडिया के लिए। कई बार होता है कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो आपको अपने आप फ्रेम करना पड़ता है उसका आंसर इस पैराग्राफ से हिंट लेकर, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेगा, व्हाई वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड, हाउ डिड इट बेनिफिट फार्मर्स। तो चांसेस ज्यादा है कि आपको मिल जाएगा, बट इट इज नॉट गारंटी कि उस पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिलेगा। तो उसने कैसे एक्सप्लेन करा, 34 ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ये वो बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, दैट्स इट, और कैसे उसने हेल्प करा। 4 लाइनों में अगेन खत्म। उसके बाद बी पार्ट था जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड एग्जांपल। अब इसमें डिफेंड रिफ्यूट नहीं है, आपको जस्टिफाई करना है, ये स्टेटमेंट उसने खुद सही दी है, आपको बताना है ये सही क्यों है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन पे, तो ये पूरा जो पैराग्राफ होगा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। तो उसी में से आपको सारे आंसर्स हिंट मिल जाएंगे। तो इसने प्रॉपर अगेन लिख दिया कि कैसे हेल्प हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का गवर्नमेंट को, और अगेन 3 से 4 लाइनों में छुट्टी। तो आप देखो आइडिया लो, पोस्टमार्टम हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि भैया ये बीमारी क्या है, इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। इस बीमारी का इलाज सिंपल सा है, प्रिसाइज आंसर लिखना स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन पे कितना फोकस करो। वो टेबल बना के जो आंसर कर रहा है वो ऐसे नहीं कर रहा, उसको पता है कि भैया एक अलग ही निखर के आती है आंसर चीज जब इतना नीटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज पे फोकस करो। अब आप अगेन आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीबीएसई का, ठीक है। तो आई होप आप दोबारा गलती नहीं करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करके जाएंगे। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों को डाउनलोड करने का, ठीक है जी। अच्छे से उसको एनालाइज करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने में, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ या उससे भी ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर सारा सेट करता है। अगर एक अच्छे कॉलेज में चले गए तो भैया जिंदगी सेट ही सेट। तो इसमें आपको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है जी। AIR CUET 1 से पूछ सकते हैं क्या क्या सर्विस उसे मिली और कैसे उसका रैंक 1 आया। उसके अलावा IP मैट 13, 24, 37 शहीद सुखदेव भगत कॉलेज में जो है आपका 30+ बच्चे एडू कैप्टन से, SRCC 30+ बच्चे एडू कैप्टन से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी फैकल्टी बहुत ही मजे में पढ़ाती है फ्रेंड्स, भैया की मेंटरशिप में बच्चा मोटिवेटेड रहता है। तो आई होप आपको मजा आ रहा है इन वीडियोस के साथ, इन कंटेंट के साथ। तो अगर मजा आ रहा है तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम में कितना मजा करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।